साथ में लिखा हुआ है कि माला फंक्शनिंग इन द ईवीएम। माला फंक्शनिंग यानी गलत तरीके से ईवीएम में गड़बड़ियाँ जो भी जो प्रोसीडिंग ऑफिसर है वो गाइड कर रहा है, सबको वोट डलवा रहा है किसी पार्टी स्पेसिफिक को। और 140 करोड़ के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि वो लोग भी ध्यान रखें कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से रिजल्ट देंगे और सब लोग। बड़ी खबर इसी हफ्ते इसी महीने में बहुत बड़ी खबर आने वाली है ईवीएम को लेकर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय हूं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मामला ईवीएम को लेकर चल रहा है। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। नरेंद्र जी, आपके हाथ में क्या फाइल है? ये वो फाइल है जो सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर रखी हुई है, यानी ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने वो फाइल है और वो उसका मामला जल्दी जब तक निर्णय नहीं आता पेंडेंसी है और वही वाली फाइल है। इस फाइल में क्या है? इस फाइल में वो सारी कंप्लेंट्स हैं, वो सारी पिटीशन है जिन ग्राउंड के आधार पर हमने पिटीशन फाइल किया था। हमने जो लेटर टू पिटीशन दिया था ये वो है जिनको क्वेश्चनों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं। हम जनता का फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ इसको लेकर के आए हैं। जो विटनेसेस हैं, जो एविडेंसेस हैं, जिनको विभिन्न पेपरों के माध्यम से हमने कलेक्ट किया है, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कलेक्ट किया है, वो सारी चीज़ें हैं। आपको ये पता है नरेंद्र जी कि अखबार में जो लिखा जाता है उसे एविडेंस नहीं माना जाता है, तो फिर उसका पत्रकारिता का लाइसेंस भी रद्द हो जाता है। आपको पढ़ा है कभी? आप पढ़ लेना, भारत देश का जो पहला पेपर आया था ना उसके बारे में पढ़ लेना, और जो गलत लिखते थे उनके खिलाफ में एक्शन भी होते हैं। ऐसा क्या है, हम उन्हीं चीज़ों के तथ्यों के आधार पर आ रहे हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कह रहे हैं पत्रकार के अलावा भी जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल हैं उनमें जो कंप्लेन रजिस्टर्ड है उनका भी डिटेल है। आप ऐसा मत समझिए कि किस तरह की डिटेल्स हैं, किस तरह की शिकायतें हैं आपके पास? 2-4 शिकायतें बताइए। उनमें यह है कि ईवीएम टेम्परिंग को लेकर के है। ईवीएम मतलब टेम्परिंग का मतलब कि हैकिंग राइट समथिंग देयर। दूसरा ईवीएम इन रेगुलर का लेकर के है कि ईवीएम प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूसली तरीके से नहीं चली। तीसरा है कि ईवीएम में वोट डालते समय लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आई, यानी वोट नहीं डालने दिया गया। ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के है, वोटिंग का राइट्स उनका नहीं यूज करने दिया गया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया और उन लोगों ने पब्लिक जा करके वापस हो गई, बेचारी लौट गई, रिटर्न हो गई। इसके साथ में और बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन में आई हैं कि मारपीट हुई, एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड हुआ, पूरी की पूरी पोलिंग कैप्चर्ड कर ली गई, वो भी हुआ। बहुत सारी कहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हुई? मैं आपको एक छोटा सा वीडियोस दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी वीडियोस मेरे नहीं, आप बता दीजिए ना, दिखाइए। नहीं, मैं हुआ मध्य प्रदेश का रहली विधानसभा। ये वीडियो में क्या है? हाँ, आप देख लेंगे, वहाँ का पूरा आया हुआ। ऐसे बहुत सारी जगहों का है, अलग अलग जगहों का कई सारा आया हुआ है। कई जगहों पर तो ऐसा भी आया हुआ है कि वहाँ पर पोलिंग का जो प्रोसीडिंग ऑफिसर है वो गाइड कर रहा है, सबको वोट डलवा रहा है किसी पार्टी स्पेसिफिक को। तो वो मेरी सारी चीज़ों को लेकर के आया हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारी जो है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ पर हैं चीज़ें कि वोटिंग नहीं डालने दिया जा रहा है, फायरिंग हो रही है, एफआईआर नहीं हो रहा है, लोगों को मारपीट के भगाया जा रहा है, दोबारा रिकाउंटिंग के लिए बोला जा रहा है तो उनको भगाया जा रहा है, वॉल्यूशन किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन अब जो आ रही है 3 दिसंबर के बाद कि हमारा वीवीपैट जो है तो पूरा का पूरा पोलिंग वाइज पूरा रिकाउंट करा लिया जाए। तो ऐसे भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है। तो अभी अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट में तो कहा जा रहा है बहुत सारी पिटीशन ईवीएम को लेकर ही आ गई हैं और सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। भाई कितनी बार आओगे आप लोग? मुझे लगता है कि देश के जब तक संविधान में आर्टिकल 32 है, जब तक एसएलपी फाइल करने का आर्टिकल 136, 37 है, ये सारी चीज़ राइट्स है, तब तक आम जनता के पास राइट्स है। जिस दिन से वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से निकल जाएगा उस दिन से कोई भी जनता सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगी, फिर नहीं बोलेगी कि भाई हमारे पास पावर ही नहीं है, आप हटा दीजिए उसको। जो भी कहता हो, मैं नहीं जानता कि कौन आपने बोला है, मैं नहीं जानता। आर्टिकल 226 में आप सुप्रीम हाई कोर्ट को हटा दीजिए, वहाँ से नहीं आएंगे। 227 हटा दीजिए, हम वहाँ नहीं आएंगे, फिर हम नहीं बोलेंगे। एक सबसे बड़ी बात दर्शकों को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र जी वो एडवोकेट हैं जिन्होंने इस गंभीर मुद्दे को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब से भी मुलाकात की है, यानी मामला अब सुलझने वाला है। देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से मैं आप लोगों को जितनी मीडिया से बाइट दिया हूँ, हम लोग रोज प्रेयर में आते हैं, रोज केसेस होते हैं हम लोगों के, उनसे जितना आप उम्मीद कर लो, और इतना हम्बल मैंने सीजीआई आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा है। इस चीज़ को मैं आप लोगों से बोलूँगा और 140 करोड़ के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि वो लोग भी ध्यान रखें कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से रिजल्ट देंगे। और सब लोग उम्मीद रखिए फ्री एंड फेयर जो वोट्स का राइट्स है, जो संवैधानिक अधिकार, जो संविधान रक्षा करने के उनके पास राइट्स है, वो सब कुछ करेंगे। आप लोग पूरा उम्मीद रखिए, पूरा भरोसा रखिए। और इस हफ्ते में अभी तक तो जो मेरे पास कल तक जो रिपोर्ट थी, इस हफ्ते में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। हमसे बोला जा रहा है कि समय का थोड़ा अभाव चल रहा है इसलिए नहीं हो रहा है, पर होगा, अच्छा होगा, आप लोग चिंता नहीं। आपकी जो याचिका थी एक्सेप्ट हो गई? अब तो एक्सेप्ट ही है, हम तो ऑनरेबल से उनको लेटर टू टेबल पे चला गया ना, वो तो उसी दिन 3 दिसंबर से ही चल रही है। फिर उसके बाद मुझसे फ्रेश मंगाया गया था, प्रॉपर तरीके से मंगाया गया, वो भी मैंने कर दिया था सारी चीज़ों को। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस थोड़ा सा 2 पॉइंट दिखाइए, थोड़ा हम शूट करेंगे उसको, क्या है उसमें 2 पॉइंट? देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से
एक तो जो मेन चीज़ थी आप लोग देखेंगे ये पत्रिका जो पेपर है 22 नवंबर का है, इसको लेकर के इंग्लिश में ध्यान रखें, जैसे ट्रांसलेटेड कॉपी यहाँ पर लिखा है मैं एमपी इलेक्शन 2023 इसमें लिखा हुआ है 2023 का मैटर है। इसके साथ में लिखा हुआ है कि माला फंक्शनिंग इन द ईवीएम से, माला फंक्शनिंग यानी गलत तरीके से ईवीएम में गड़बड़ियाँ जो भी थी, ठीक है, इन द ईवीएम में मध्य प्रदेश 15,000 कंप्लेंट्स 50,000 कंप्लेंट सी डिटेल्स, यानी अपनी जो 15,000 कंप्लेंट्स है उनकी डिटेल्स देख। अब इसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद कुछ समय बाद इनकी जो पोर्टल जो ब्राउज़र था वो भी बंद हो गया, यानी वो भी जो है तो कंटिन्यूसली अपना पोर्टल में कंप्लेंट लेना बंद कर दिया, यानी इनकी कंप्लेंट जब बढ़ने लगी तो उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। कायदे से नरेंद्र जी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन आप बन गए प्रहरी लोकतंत्र के। मुझे लगता है 140 करोड़ की आबादी है और सब लोग लोकतंत्र के रक्षक हैं, और सारे लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि यदि आप 5 साल तक जनता की जो दरबार होती है उस दरबार से हट करके अपने राइट्स का यूज करें, तो आप सब लोग, मेरे ये नहीं मतलब है किसी पार्टी स्पेसिफिक की मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग सब लोगों से दिक्कत तो है कि वोट ईवीएम से हो या बैलेट से, ईवीएम में बड़ी दिक्कतें हैं लोग कह रहे हैं। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ से हमें फ्री तरीके से आराम तरीके से हमें ये समझ में आया कि हमारा वोटिंग राइट्स सेफ है, वो सेफ मोड को इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि उससे हमें उसको इलेक्शन को कंडक्ट कराए, न कि ये करे कि ज़बरदस्ती जनता के साथ में बिहेव करे। सीजीआई साहब का क्या रिएक्शन था जब आप मिले पहली बार उनसे? मैं आप लोगों से, हम लोग रोज़ मिलते हैं और मैं आपसे इतना ही बोलना चाहता हूँ, वो बहुत हम्बल पर्सन है, वो कभी अपने चेहरे में गुस्सा तक नहीं लाते हैं, और ज़रा भी थोड़ा भी लगता है कि ग्राउंड है तो इशू नोटिस और स्टे ऑर्डर तो उनके नज़रों में सामान्य बात है, और पूरे पिटिशनर्स को वो पूरा का पूरा जो भी होते हैं राइट्स वो पूरा देते हैं, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें ज़रा भी उनको दिक्कत आएगी। इलेक्शन कमीशन कितना फेयर फ्री है? मेरे नज़र में आप खुद भी देख सकते हैं कि 15,000 कंप्लेंट लेके मैं सुप्रीम कोर्ट तक आ गया, बहुत सारे सोशल मीडियाज़ में वायरल हैं, उसमें कुछ हुआ नहीं। आप देखिए कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, 17 तारीख को चुनाव है, 15 तारीख को पेमेंट डाली जा रही है डायरेक्ट पब्लिक के अकाउंट में, उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। लाडली बहना योजना का 17 तारीख को चुनाव है, 7 तारीख को पैसा आ रहा है। ईवीएम को लेकर क्या रुख है? ईवीएम मेरे नज़र में, मैं उनका चुनाव आयोग का उसके साथ है या विपक्ष में है? अब चुनाव आयोग अपना आकर के इसमें देगा ना, अपनी टिप्पणी करेगा तो हम उससे बात करेंगे। टिप्पणी तो आ चुकी है कि भाई ईवीएम से चुनाव फेयर फ्री हो रहा है, जल्दी से नतीजे आते हैं, जल्दी से वोटिंग हो जाती है। मैंने मान लिया आप कह रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन की जो टिप्पणी आई है वो ठीक है, मैंने आपकी बात को मान लिया, पर उनके पास यह ऑप्शन पब्लिक को नहीं दे रहे हैं कि यदि आप किसी को शंका लग रही है तो वीवीपैट में जितनी टोटल पर्चियां हैं उनको काउंट करा ले, बस बात खत्म हो जाएगी। ये जो वाईफाई वाला ईवीएम हर लोग कहते हैं कि काउंटिंग नहीं, ईवीएम में वाईफाई नहीं होता, चिप सिर्फ होती है। चिप होती है, तो चिप में लोगों को शंका है, जो साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, वो कह आप ही के प्रदेश से दिग्विजय जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ने कहा भाई चिप लगी है मशीन में और किसी मशीन में चिप हो तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो ठीक कह रहे हैं, वो टेक्निकल बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है हमसे ज़्यादा, तो वो कह रहे होंगे तो हो सकता है कुछ फैक्ट्स होगा। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो वीवीपैट होता है, वीवीपैट में जितनी पर्चियाँ निकली होती हैं इलेक्ट्रॉनिक उसी के लिए है और उसका कोई काम नहीं होता है। तो वो जो वीवीपैट है और वो डिब्बा है एक तरह से, यदि उसमें जो पर्ची रखी है, जिन लोगों को डाउट लगता है, जिन भी पार्टियों को लगता है, वो उसको करा ले, काम खत्म हो गया सारा, कोई इशूज ही नहीं बचेगा। भाई इलेक्शन के इस दावे को देखें कि जल्दी से चुनाव होता है तो इसमें भी दिक्कत है, क्योंकि देखिए 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और 3 दिसंबर को हुई काउंटिंग, बीच में ईवीएम रेस्ट पर कहा जा रहा है, उसमें भी घपला हो गया। आप सही कह रहे हैं, 99% ईवीएम चार्ज पाई गई। आप बताइए 17 नवंबर को चुनाव हुआ, आप बताइए कि सुबह से लेकर के शाम तक चुनाव हुआ होगा, बड़ी निगरानी हुई ईवीएम की, पहरेदारी सुबह से लेकर के शाम तक चुनाव हुआ, यानी 4-5 बजे तक तो हुआ होगा। ईवीएम चार्ज का पोर्टल, उसमें बैटरी वगैरह जो भी होती होगी हुई। पर आप बताइए कि वही 15 दिन बाद, यानी 17 को चुनाव हो रहा, 15 दिन तक वो स्ट्रांग रूम में रखी गई थी और वो स्ट्रांग रूम में भी 99% चार्ज पाई गई जब ईवीएम को खोला गया। तो हाउ कैन इट पॉसिबल? मेरे पास मोबाइल फ़ोन है और मुझे लगता है काफ़ी महंगा फ़ोन है, 1.5 लाख का होगा। इसकी भी बैटरी बैकअप जो होती है 4 घंटे 5 घंटे में, मतलब अब तक का सबसे अपडेट वर्जन है। और उसके बैटरी बैकअप के बारे में भी मैं देखता हूँ 4 से घंटे ज़्यादा नहीं चलता है। तो ऐसी स्ट्रांग में उसमें बैटरीज कौन सी लगा दी गई है ईवीएम में, जो है तो आपको 1% की बैटरी में और पूरा का पूरा चुनाव कंडक्ट करा ली। और इसके अलावा और राज्यों में बहुत जगहों पर ऐसी चीज़ें नहीं हुई। तो ये सारे कारण, बहुत सारे फैक्ट दिखाते हैं। एक फैक्ट ये भी है कि जब मिजोरम में चुनाव हुआ तो वहाँ के मुख्यमंत्री जब गए ईवीएम का बटन दबाने तो ईवीएम ही खराब हो गई।
ये तो नया फैक्ट्स है मेरे पास। खबर है इसमें। आप मुझे इसकी लिंक शेयर करना, ये भी एक हमारा बड़ा ग्राउंड होगा कि ईवीएम में इस तरह की समस्या आती है। और ईवीएम ये तो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ऐसी कई बार शिकायतें आई। हाँ, तो वही तो मेरा इश्यूज है कि आप जनता जो है, जनता को फ्री और प्रॉपर तरीके वाला सिस्टम चाहिए, न कि घुमाने फिराने वाला जो जनता नॉर्मल तरीके से नहीं जानती। बैलेट पेपर में जो पेपर होता था, वोटिंग होती थी, सबके सामने होता था, स्याही लग गई, काम खत्म हो गया। पर ईवीएम वाले में ये होता है कि जो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत हायर लेवल पर जो टेक्निकली साउंड है, वो कुछ कर सकते हैं, ऐसा आम जनता को शक है। वो इस तरह से ऐसा करते हैं वो। नरेंद्र जी, एक चीज सबसे बड़ी बात, जब अदालत कोई जाता है तो भाई उसको चाहिए अदालत को सबूत, सिर्फ सबूत गवाह चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जो आपके हाथ में ये सबूत है, कितना काम करेगा? ये तो हमारे सीजीआई साहब ही बताएंगे कितना काम करेगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं, आप आश्वस्त है ना? हम तो 100% आश्वस्त हैं। हम तो जिस तरह से कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, उसमें हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को हमेशा नमन करते हैं। और सुबह जब मैं उठता हूँ तो सबसे पहले जब कोर्ट आता हूँ तो फर्स्ट नंबर कोर्ट के मंदिर को पहले माथा टेक के आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि भारत देश का सबसे बड़ा संवैधानिक तंत्र का मंदिर है, जहाँ पूरे देश की जनता का निर्णय होता है और मेरे द्वारा कोई गलत न होने पाए, मैं इसकी पूरी कोशिश करता हूँ। तो मुझे यही ऑनरेबल चीफ जस्टिस। आखिरी सवाल जो पूरे देश की जनता पूछ रही है, 2024 में ईवीएम से या बैलेट से चुनाव हो, क्या होगा निर्णय देश की सबसे बड़ी अदालत का? आपको इस हफ्ते में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी हफ्ते में? इस हफ्ते में बड़ी खबर, इसी हफ्ते, इसी महीने में बहुत बड़ी खबर आने वाली है ईवीएम को लेकर। हाँ, इससे आपका कुछ जजमेंट बहुत अच्छे आने वाले हैं कि जैसे कोई भी कंप्लेनेंट है और वोटिंग का राइट्स वाला व्यक्ति है, तो उसको जब तक उसका तुरंत सॉर्ट आउट प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि एक एक व्यक्ति, प्रत्येक मतदाता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं, आप मेन इशू पे बात करिए, तो छोटी मोटी शिकायतें होती रहेंगी। इसके साथ में प्रेयर है, आप चिंता। 24 के बारे में बात करिए। 24 के बारे में अभी मैं अपने, हो सकता है कि नहीं, कुछ लगता है, उम्मीदें हैं आप? हम उसमें अभी इतना नहीं सोचे, वो आप लोग सोचिए उसके बारे में। पर हमने जो अभी इश्यूज उठाया उसके साथ में हम तटस्थ हैं और उसमें हम कर रहे हैं और करेंगे। और उसको मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस से उम्मीद कर रहा हूँ कि वो भी उसमें अच्छा फैसला देंगे। पूरे जनता की 140 करोड़ की जो आबादी है, उसके डेमोक्रेटिक जो राइट्स है, उसका रक्षा करेंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। तो ये हैं सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने बेबाकी से ईवीएम के मुद्दे पर राय रखी। ना सिर्फ राय रखी, ये देखिए एक ये देखिए, ये दस्तावेज हमारे पास है। दस्तावेज में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, फैक्ट ये टेबल पर पहुंच चुका है। बहुत जल्द, कह रहे हैं नरेंद्र जी, कह रहे हैं बहुत जल्द। आप कितना जल्द, इंतज़ार करिए। बातों से सहमत हैं? प्रतिक्रिया दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 15,000 कंप्लेंट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, इस पर जवाब जरूर दीजिए। खूब शेयर करिए वीडियो। धन्यवाद।